Mr. Modi is the boss. नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी को बॉस बता दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच कितने गहरे संबंध है, ये इन शब्दों से बयां होता है आसानी से। प्रधानमंत्री को बताया ये बॉस हैं, और मैं आपको पूरे बयान सुनाती हूं कि किस तरीके से उन्होंने क्या कहा है। इस तरीके से जो भारत की जनता अभी लगातार प्रधानमंत्री के तारीफों के पुल बना रही है। आपको बता दें कि सिडनी में एक कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑस्ट्रेलिया के 2 दिवसीय दौरे पर है, जहां 20,000 भारतीय प्रवासियों को संबोधित कर रहे थे और कहा कि आपका सपना जल्द पूरा होगा। इतने दिनों के बाद मुझे भारतीय प्रवासियों से मिलकर बेहद खुशी हुई है और भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध का विस्तार अब होता जा रहा है। यहां सुनिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी ने क्या कहा। उन्होंने कहा, आखिरी बार मैंने इस मंच पर ब्रूस स्प्रिंगटन को देखा था और उनका स्वागत पीएम मोदी की तरह नहीं किया गया था। जो सम्मान उनको मिला है, नरेंद्र मोदी बॉस हैं। ये जो बॉस शब्द कहा है, इससे पूरे भारतवर्ष में आपको बता दें खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और कहा कि आप देखिए विदेशी ताकत प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक हो रहे हैं और ये कुछ नहीं, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की वजह से हो रहा है। जिस तरीके से कोरोना काल के बाद भारत का नाम सबसे ऊंचे जगह पर जा पहुंचा है और जिस तरीके से भारत ने सीरिया को मदद की, जिस तरीके से आपको बता दें कि रसिया और यूक्रेन के युद्ध हुआ, उस पे भी जो मध्यस्थता कर दी थी भारत ने, इस पर बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री शक्तिशाली होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले भी फ्रांस के एक सांसद ने कहा था कि पीएम मोदी पृथ्वी के सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति हैं। अब यही नहीं, जरा ठहरिए, ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या हो रहा है मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊंगी। देखिए दर्शकों, 2 दिवसीय दौरे पर जो प्रधानमंत्री पहुंचे उसका बहुत बड़ा कारण था। दरअसल द लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला रखी गई है, जहां पर भारतीयों को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिडनी के कुडोस बैंक एरिना में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ मौजूद रहे और पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने सिडनी सामुदायिक कार्यक्रम में द लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला रखी। अब मैं आपको बताती हूं कि पीएम मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो संबंध है उसको किस तरीके से उजागर किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले जो रिश्ते थे वो केवल क्रिकेट पर आधारित थे, लेकिन ये जो रिश्ते हैं वो बढ़ रहा है। ब्रिस्बेन में जो वादे किए गए थे उसके आधार पर अब कामों को किया जा रहा है। भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आपका सपना जल्द पूरा होने वाला है। मैं आप सबके बीच इसलिए आया हूं ताकि मैं यह घोषणा कर पाऊं कि जल्द ही ब्रिस्बेन में नया वाणिज्य दूतावास खुलने वाला है। बहुत समय से भारतीय समुदाय ये मांग कर रहा था, अब उस मांग को पूरा किया जाएगा। एक नया भारत का एक नया वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। इसके पहले आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भारत, और जिस तरीके से भारत विस्तार कर रहा है ये जाहिर होता है कि संबंध विदेशों से अच्छे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ने भारत के युवा टैलेंट पर क्या कहा। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा युवा टैलेंट की फैक्ट्री है। ये जो विस्तार दिया है, भारत के लोग इससे गर्व कर रहे हैं कि कितनी ऊंचाई से भारत आगे बढ़ता जा रहा है और जो विकासशील ये देश बना हुआ है, इससे जाहिर होता है कि जल्द ही विकसित देशों में भारत का नाम आ जाएगा। भारत में आपको बता दें दर्शकों, पिछले दिन जो ग्राफ आया था उसमें बताया जा रहा था कि तंगी की जो स्थिति है, जो महामारी की, जो मंदी की स्थिति को उजागर किया था ग्राफ के जरिए, उसमें कहा गया था कि मंदी का प्रतिशत 0 पाया गया है भारत के अंदर, जहां देश अभी आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। इस वक्त भारत में जो मंदी का प्रतिशत आया है वो खुद में हैरान कर देने वाला है। तो देखिए, भारत में दुनिया के सबसे युवा टैलेंट की फैक्ट्री प्रधानमंत्री ने कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि जब पिछले साल
ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर शेन वॉर्न की मृत्यु हुई थी, तो शेन वॉर्न की मृत्यु पर ऑस्ट्रेलिया शोकाकुल नहीं हुआ। पूरे भारत में इसको देखकर शोक संदेश मनाया गया था और शेन वॉर्न को याद किया गया था। हमारे संबंध ऑफ द ग्राउंड भी है। ऑफ द ग्राउंड मतलब क्रिकेट को छोड़कर। अब मैं आपको क्रिकेट के आधार पर बताती हूं कि किस बात को प्रधानमंत्री ने उजागर किया है। देखिए, पहले कहा कि हमारे संबंध 3C पर थे, यानी कि कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी, लेकिन अब भारत के संबंध 3D और 3E पर आधारित हैं। 3D क्या है दर्शकों? डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। 3E क्या है? 3E है एनर्जी, इकोनॉमी, एजुकेशन। तो देखिए यहां पर 3C से बढ़कर भारत और ऑस्ट्रेलिया का बीच का जो संबंध है वो 3D पर भी आधारित हो चुका और उससे बढ़कर 3E पर, जो दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया तेजी से अपने मजबूत रिश्ते के परिचायक रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से भव्य स्वागत पीएम मोदी का किया गया है, अभी जनता लगातार यही कह रही है कि अगर किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री होते तो ऐसी तस्वीर वहां से नहीं आई होती। इसके बाद ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने अल्बनीज के बारे में क्या कहा, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं 2014 में आया था तब आपसे एक वादा किया था मैंने कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल का इंतजार नहीं करना होगा। आज सिडनी के इस एरिना में मैं फिर हाजिर हूं, अकेला नहीं हूं। इस वक्त मंच पर मेरे साथ प्रधानमंत्री अल्बनीज भी मौजूद है। तो देखिए दर्शकों, मैंने पूरे विस्तार से आपको बताया ऑस्ट्रेलिया का दौरा बेहद खास प्रधानमंत्री के लिए। अल्बनीज ने कहा बॉस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री को बॉस बताए जाने के बाद भारत की जनता इसका जश्न मना रही है और कह रही है कि भारत के सामने विदेशी ताकत नतमस्तक है और यह दिखा रहा है कि भारत अभी किस तरीके से तरक्की कर रहा है। देखिए, 20,000 भारतीय प्रवासियों को प्रधानमंत्री संबोधित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। बेहद खास ये दौरा, विस्तार को बताया, संबंध में अब विस्तार आ चुका है और ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ, वहां के प्रधानमंत्री ने भी ये माना कि इससे पहले इतने भव्य स्वागत मैंने किसी का नहीं देखा जो प्रधानमंत्री का हो रहा है और इसी कारण मैं इनको बॉस बोलता हूं। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे आज यहां आकर बेहद खुशी हुई है। आपसे जो मैंने वादा किया था वाणिज्य दूतावास बनाने का, वो मैं पूरा करूंगा और जिस तरीके से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, मुझे खुशी है कि भारत के लोग सभी देशों में फैले हुए हैं और अपने देश का नाम उजागर कर रहे हैं, अपने देश को ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर लगातार दोनों देशों के संबंध को उजागर किया गया है और कहा जा रहा है कि आज जिस तरीके से भारत के दुश्मन देशों को, जो भारत के गहरे संबंध वाले देश हैं, वो भी छोड़ रहे हैं। देखिए, कई ऐसी मुस्लिम कंट्री है, कई ऐसी मुस्लिम आपको बता दें देश हैं जो भारत के रिश्ते पाकिस्तान से अच्छे ना होने पर पाकिस्तान से कन्नी काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण हम सऊदी अरेबिया को ले सकते हैं। तो ऐसे में देखिए, यहां पर मैंने पूरा विस्तार दे दिया है कि किस तरीके से अगर प्रधानमंत्री अपने जमीन से उठकर किसी विदेशी जमीन पर पैर रख रहे हैं तो वहां उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि अगर दोस्ती हो तो भारत से हो वरना ना हो। और ये बातें कई बार विदेशी ताकतों ने बोला है कि भारत से गहरा संबंध होना यानी अर्थव्यवस्था पर ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी मदद विदेशियों को है। तो देखिए, आपको पूरे विस्तार से मैंने ऑस्ट्रेलिया के दौरे को बताया है। बेहद खास ये दौरा, प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत और प्रधानमंत्री को बॉस बताया गया है। टिप्पणी कीजिए बॉस शब्द से आप किस तरीके से अपनी टिप्पणी करना चाहेंगे।